प्रजापिता क्या मन बुद्धि चलता था। विद्यालय की तरफ और से आज हमारे बच्चों की हालत ये है, अगर घर में मोबाइल छूट गया तो हमारे बच्चे ऐसे हमारी फील कॉलोनी करते हैं से जैसे किडनी घर में रख के प्रजापिता आए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय और कुछ लोगों का तो दिल, पैनक्रियास, अनुभूति ब्रेन भवन में किया जा रहा है। इतना हेल्पलेस फील करेंगे इसी कुछ कड़ी समय में के बाद आज हमारे 5वें बच्चे। दिन में मोबाइल नहीं है मतलब मेरा जीवन गया। माउंट आबू से पधारे और मोटिवेशनल पता है स्पीकर कोविड एवं के ट्रेनर समय पर मुंबई में डॉक्टर ईवी सब लोग क्वारंटाइन स्वामीनाथन में थे, मन को सब कैसे लोग घर के अंदर। एकाग्रता की मुंबई तरफ में लेकर जाएं, इतना लोड पड़ा इस विषय सिस्टम पर पर, जो क्योंकि है सब लोग अपने इंटरनेट यूज विचार कर रहे साझा थे, किए। सारा काम ऑनलाइन चल रहा था। इतना लोड सिस्टम पर पड़ा कि वो सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया। करीब एक दिन तक 24 घंटे वो इंटरनेट को उनको रिकवर करने में टाइम लगा। और उस एक दिन में लोग इतना परेशान हुए, इतना परेशान हुए, इतना काउंसलिंग सेंटर्स पर फोन आया। मैं ये नहीं कहता मोबाइल फोन यूज नहीं करो, मैं भी करता हूं, इंटरनेट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमने बच्चों को सावधान नहीं किया तो आपको एक ऐसा जगह आना चाहिए जहां कुछ समय के लिए भले 1 घंटा मोबाइल यूज नहीं करें, लेकिन अपना मन और बुद्धि यूज करें। और वो एक दिन में नहीं होता है। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, हम लोग कितनी जगह हमको इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, हम लोग यही कहते हैं ट्रेनिंग एक दिन में 1 घंटे में नहीं होता है, ये संस्कार बनने में टाइम लगता है। कोई भी ट्रेनिंग का एक फॉलोअप होना जरूरत है। अब ब्रह्मा कुमारी इस 1 हफ्ते का शिविर कर रही है, फ्री है, आप आना है आइएगा, नहीं आना है आपको मुबारक हो, हमको कोई फर्क, हम तो बड़े खुशी से सेवा करेंगे। लेकिन हर जगह, जितना जगह मैं, आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो शाहबाद के कि मैं 1 हफ्ता आपके साथ हूं, सुबह 2 घंटा मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं भाई, राइट। और कल संडे में चंडीगढ़ से मेरी फ्लाइट है, मुंबई में चला जाऊंगा। इस जीवन में फिर कभी मिले नहीं मिले वो आगे की बात है। मुझे आपसे क्या लेना देना, आपको मेरे से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। लेकिन बार बार मैं आपकी बच्चों की बात क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि एक शिक्षक हूं मैं, और डॉक्टर कलाम ने हमको ये कहा है बच्चों पर काम करो, प्लीज वर्क ऑन चिल्ड्रन। 2 घंटे का सेशन लिए, बीच में एक ITI में गए थे, ITI में तो बस 15-20 मिनट बोलकर हम निकल गए, उतने टाइम था हमारे पास। लेकिन हर जगह अनाउंसमेंट हो रहा था कि इसके बाद 3 दिन का शिविर है, इसके बाद 1 हफ्ते का शिविर है। यहाँ पे कितने रेगुलर ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में जो हर दिन सेंटर पर आकर राइट ज्ञान सुनते, वो जरा हाथ उठाएं, देखिए इतने सारे लोग हैं। ये घर गृहस्थ में रहने वाले, इनका सबका अपना बिजनेस है, अपना परिवार है। हम जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने आप जहां जहां स्कूल में जाते हो, स्वामी विवेकानंद का फोटो होता, भगत सिंह का फोटो होता, चंद्रशेखर आजाद का फोटो होता है, यह हमारे रोल मॉडल्स हैं। कितना स्कूल में मैं जाता हूं, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर का फोटो। लेकिन कितने माता पिता हैं जो ये संकल्प करते हैं कि मेरा बेटा स्वामी विवेकानंद जैसे होना चाहिए, राइट। मुझे ये संकल्प आया कि मेरा नाम, मैंने पापा से कहा आपने नाम ही रखा स्वामीनाथन, तो मुझे स्वामी विवेकानंद जैसे बनने दीजिएगा, मुझे अपने जीवन को लगाने दीजिएगा, ब्रह्मचर्य को फॉलो करने की है ना मुझे इजाजत दीजिएगा। माता पिता बहुत हाना कर रहे थे, फिर मैं उनको माउंट आबू लेकर गया। माउंट आबू में जब उन्होंने देखा सारा कार्य, और फिर मुझे बहुत प्यार से छुट्टी दी, यस आपको जैसा जीवन जीना। आज के जमाने में हम सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, स्कूल कॉलेज में भी बच्चे आपस में प्रेम करते हैं, शादी करना है शादी, वो परिवार के साथ आते हैं। उनके बच्चे अगर उन चाहे शादी करें तो क्यों नहीं शादी कर सकते, कोई मना नहीं कर सकता भाई आपको। इस विद्यालय में जो भाई बहने आते हैं वो अपना जीवन शुद्ध सात्विक बनाते हैं, लेकिन अगर उनके बच्चे चाहें कि मैं शादी करूं तो कौन मना करेगा भाई, वो माता पिता बड़ी खुशी से शादी करते हैं। हमसे आकर पूछते तो हम कहते हैं अगर लड़के को शादी करने का मन कर रहा है, कन्या को शादी करने का मन कर रहा है, बहुत खुशी से आप शादी करिएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन श्रेष्ठ संस्कार बनाने के लिए प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चों को मेडिटेशन छोड़ दीजिएगा। बड़े जो है आजकल बच्चे कितना कौन से समय सोते हैं, कौन से समय जागते हैं, राइट। एक दिन बच्चा अचानक 4 साढ़े 4 बजे उसको सोने का टाइम होता है, भाई लाइट किसने बंद क्यों नहीं किया,
तो जब लोग ड्राइंग रूम पे आते हैं तो देखते हैं पापा बैठे हैं ध्यान के मुद्रा में, लाइक 3 4 बज गए बज गए बज गए, 1 2 3 5। मतलब क्या है, आप ऑडियो से ज्यादा वीडियो पर आपका अटेंशन रहता है, सुनने से ज्यादा देख। वहां जब स्नेक पार्क में जाएंगे ना तो वहां पर एक बड़ा बहुत स्नेक है और एक बड़ा कुआं है जिसमें बहुत सारे स्नेक इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कुछ समय के बाद उस्ताद जो होता है ना वो कुएं में उतरता है। कुआं मतलब इतना बड़ा कुआं नहीं है, छोटा सा 2-3 फीट का कुआं। तो आपको वहां से नजर आता है सारे सांप घूम रहे हैं। तो बड़े प्यार से एक एक सांप को उठाता है और बड़े प्यार से अपने गले में लटकाता है, 1 2 3, और फिर कहता है आप में से कोई सांप को पकड़ना चाहे? बड़े लोग नहीं 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 नहीं। तो उस्ताद देखता है एक बहन के हाथ में एक छोटा सा बच्चा, तो कहता है ये बच्चा पकड़ेगा? उसकी मम्मी कहती नहीं नहीं नहीं, उसका पापा कहते हैं हाँ हाँ। तो कहता है दे दो, देखो मुझे ये सांप कुछ नहीं कर रहा है। और उस्ताद क्या करता है, गले में सांप लटकाया हुआ है वो छोटू को अपने हाथ में लेता है और एक सांप उसके हाथ में देता है। तो छोटू बड़े प्यार से सांप ऐसे से करता है। तो उस्ताद पूछता है कैसी लग रही है? इतनी सुंदर सांप है, इतनी सुंदर, ऐसा लगता है जैसे सांप ने फेयर एंड लवली लगाया। यस। और अगर आपको लगता है सांप से इसलिए आपको डर लग रहा है क्योंकि सांप काटेगा, ये आपकी सबसे बड़ी नासमझी है। सांप कभी भी आकर आपको नहीं काटा। अगर आपने सांप के ऊपर पैर रखा, एज ए सेल्फ डिफेंस वो करता है। ऐसे नहीं कि आप चल रहे हो और 2 किलोमीटर सांप जा रहा है, आप चल के जा रहे हो आता हूं ओम शांति, कभी नहीं करेगा। और सांप को सुनाई नहीं देता है, ऑडियो नहीं है उसके पास, वीडियो आपको कहां देखेगा। तो जब आप चलते हो ना थोड़ा सा धप धप करिएगा, वाइब्रेशन को पकड़ता है। मैं हर दिन सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं केरला में, अकेले जाता हूं, झाड़ियों के बीच में चल के जाता हूं। क्योंकि बचपन से स्नेक पार्क में गया हूं तो मुझे स्नेक के प्रति बड़ा आदर सम्मान प्यार। हाँ, लेकिन चल रहा हूं तो थोड़ा जूते पहन लेता हूं और कभी चप्पल पहनता हूं, कभी बैरफुट चल के भी जाने का मन करेगा तो मैं धप धप करता रहता हूं। हे सांप रूपी दोस्त, अगर आ रहे हो तो चले जाओ चले जाओ चले जाओ, धप धप धप। दोस्त है वो हमारा, मित्र है वो हमारा। सारे चूहे जो खेती को खत्म करते हैं उसका वो बैलेंस रखता है। सर्प इज रिक्वायर्ड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। तो शरीर बहुत सुंदर सर्प की तरह है। जब आप अपने आप को सर्प के रूप में देखोगे ना तो किसी की गलत नजर आपके शरीर पर नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ सकती है, राइट? क्योंकि नजर पड़ी और आत्मा रूपी मणि, राइट? शरीर एक बहुत सुंदर राज्य की तरह है। मैं आत्मा इस राज्य का राष्ट्रपति हूं। कितना सुंदर है। शरीर एक घोड़े की तरह है। मैं आत्मा उस घोड़े का सवारी हूं। शरीर मोबाइल है, आत्मा सिम है। एक भाई को मैंने पूछा और बताया तो एक भाई जाड़ा भाई था, खड़े होकर कहता है स्वामी भाई मेरा शरीर हाथी की तरह। तो सब लोग देखे सचमुच हाथी है। मैं कहा वाह, फिर आप कौन है? बोला मैं हाथी में बैठने वाला महारथी हूं। यस, शरीर हाथी है और आत्मा महारथी है। कितने सारे चित्र मिलते हैं। इसका पायलट हूं। शरीर कितना सुंदर तोहफा है, ब्यूटीफुल तोहफा, और आत्मा इस तोहफे के मालिक है। बस एक एक चित्र बनाते चाहिए। तो एक काम करते हैं, अगला 1 मिनट हमारी दीदी पहुंचे क्या? पहुंचे? कहां दिख नहीं रहे? गिफ्ट है। हमेशा शरीर को कभी नहीं कहूँ मोटा हूं पतला हूं गोरा हूं काला हूं, कभी नहीं। हाँ, आप उसको ठीक करने के लिए कोशिश करिएगा, लेकिन अपने शरीर को भी बहुत प्यार से स्वीकार करिएगा। दिस बॉडी इज अ वेरी ब्यूटीफुल अमानत, उसको ठीक करिएगा। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूं माता पिता थोड़े जाड़े होते हैं तो बच्चे भी ऐसे होते हैं। हर दिन उठकर एक डायलॉग बोलना, सभी बोलिए मैं, जोर से बोलिए मैं, डराओ नहीं ना, प्यार से बोलो मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, बहुत सुंदर हूं।
बहुत सुंदर शरीर हमको रत्न मिला, राइट। अब 2 मिनट के लिए आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए। चलिए दोस्तों, मन बुद्धि से एक बहुत सुंदर यात्रा पर निकलते हैं। तो यहां से आप उतरिएगा, इस हॉल से आप बाहर जा रहे हैं, सीढ़ी धीरे से नीचे उतर रहे हैं, इस ब्रह्मा कुमारी इस आश्रम के बाहर। जैसे ही आप बाहर पहुंचे, आप देख रहे हैं आपके लिए गाड़ी तैयार है। A car is waiting for you in yellow color. आप उस पीले रंग की गाड़ी में बैठते हैं, बहुत प्यार से ये गाड़ी आपको लेके जा रही है सागर के तट पर। आप धीरे से नीचे उतरते हैं और आपकी जो पैर है वो बीच के वो रेती को स्पर्श कर रहा है। उस रेती के ठंडक को आप महसूस करिएगा। धीरे पानी को टच करिएगा और वहां आराम से बैठिए। सागर के तट पर आपका शरीर स्पर्श करता है धरती माँ को। बहुत सुंदर सा बीच, और यहां बैठकर आप सुबह सुबह का सूर्योदय देख रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग सनराइज। और महसूस करिए सूर्य का प्रकाश उस सागर की लहरों को स्पर्श कर रहा है। दुनिया में जो घटनाएं दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, उनके पीछे जो वजह है वो यही है कि व्यक्ति सोच कुछ और रहा है, मुख से बोल कुछ और रहा है, कर्म कुछ और कर रहा है, जा कहीं और रहा है। व्यवस्थाएं सब उथल पुथल होती जा रही है। मुझे एक हो रहा था, फोन कॉल कोई आई होगी उसके पास, तो वो जोर जोर से बोलने लग गया। तो मुझे तो लगा कि अब कुछ हो जाए, इससे पहले इससे मोबाइल ले लूं और मोबाइल अपने पास शांत शांत शांत। फिर जब वो शांत हुआ अपनी बात को कह करके, तो पानी की बोतल मेरे पास थी। मैंने कहा भैया थोड़ा एक घूंट पानी पी लो। फिर उसको पानी पिलाया और कहा भैया जब भी गाड़ी चलाते हो, होता है कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि कोई परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं होती है। मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, भैया ने तो बहुत सारे होमवर्क दिए होंगे, लेकिन मेरा भी एक होमवर्क जरूर करना घर जाकर के कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे परेशान करती हैं। बच्चों से परेशानी, और उस चित्र को रख कर क्या किया, उनके गुणों को अपने अंदर आते हुए देखा। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो आप ये मत समझना कि उनके बातों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। सामने वाला व्यक्ति जो बोलता है, सामने वाला व्यक्ति जो करता है, उसका प्रभाव सबकॉन्शियस माइंड अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। इसलिए दुनिया में कहते हैं संग उतारे और हुए। हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था कि एक ऐसा चतुर्युग आएगा जिसमें व्यक्ति उलझ जाएगा, इसलिए उन्होंने सत्संग की प्रथा रखी। सत्संग, सत्य का संग करना। आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से इसीलिए निमंत्रण मिलता है बार बार, आइए आइए आइए, ये घर आपका है, ये परिवार आपका है, यहाँ सत्य का संग करेंगे तो हमारा जीवन से लक्ष्मी श्री नारायण के समान बन जाएगा। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज स्वर्ग की तरह बन जाएगा। लेकिन पहली समाज की इकाई मैं हूँ, मुझे बदलना पड़ेगा, तब मेरे घर का, परिवार का सदस्य परिवर्तित होगा। घर परिवार का सदस्य परिवर्तित होगा तो मेरा पूरा परिवार भी परिवर्तित हो जाएगा। परिवार होगा तो गली मोहल्ले पड़ोस वाले भी होंगे, और वो होंगे तो शहर का भी परिवर्तन होगा। लेकिन इन सब के परिवर्तन से पहले
क्या करना पड़ेगा? स्वपरिवर्तन। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का एक नारा है, एक स्लोगन है, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो मंदिर की प्रधान आई है, मैं उनको भी निवेदन करूंगी मेरे राइट हैंड साइड से मंच पर आ जाएंगे। ताली में मजा नहीं आ रहा, मुझे बिना इधर में ताली में मजा नहीं आता है, इसका तो साइड। ठीक है, यहाँ से ऑन और ऑफ का स्विच पक्का बुद्धि में बिठा के जाइए, कब हमको चल। जब मैं शाहबाद में आई थी, आज से 20 साल पहले हमारा संपर्क हुआ। थोड़ा सा मम्मी भाई आप भी सुनिए, दवाई में बहुत ही 53 रक्तदान शिविर लगा लिए, 53 रक्तदान शिविर और 12,000 यूनिट आपने रक्तदान करवा के 12,000 यूनिट जमा किया रक्तदान, पीजीआई को दिया सारा इकट्ठा करके, और 14,078 अनक्लेम्ड लावारिस जो शरीर होते हैं उनका अंतिम संस्कार करके, उनकी हड्डियां विसर्जित करके हरिद्वार में वहां पर प्रभावी की है। करवाइए का पूरा संगठन 46,000 एक्सीडेंट जो लोगों का हो जाता है उनकी मेडिकल महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं जो सड़क पर लावारिस होते हैं, उनको अच्छा स्थान दिलवा के, उनको घर दिलवा के स्थायी रूप से उनको स्थायी घर दिए गए हैं। और प्लस आपके पास बहुत अच्छा एक भवन बनाया है, उसमें 24 घंटे लंगर चलता रहता, समझे? भोजन, ब्रह्मा भोजन, हमारे यहाँ ब्रह्मा भोजन कहते हैं, यहाँ पंजाबी में कहते हैं लंगर छका, माना लंगर स्वीकार किया, तो लंगर को ब्रह्मा भोजन कहते हैं। तो वो भोजन इनके पास चलता है। और सिविल हॉस्पिटल में जो पेशेंट वहाँ एडमिट होते हैं उनको सुबह और शाम 2 वक्त का खाना मिलता है। से होता है ये समाज जितना भी है, जो उसका खर्चा है, मेरे साथी है, ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, सभी लोग मेरे साथ खड़े होते हैं, तभी ये कार्य हम कर पाते हैं। और बाकी आपने यहाँ पे बुलाया, आप सबको धन्यवाद है जी। और बाकी मैं जो आपने बात कही है ना, उसके पीछे कारण मैं बता देता हूँ कि भाई क्यों नहीं हो पाते। भाइयों को और बहुत सारी जिम्मेदारी भी है समाज की और परिवार की, कारोबार भी करना है, उन्होंने भागदौड़ भी करनी है, ये भी एक कारण रहता है। आज के इस कार्यक्रम में आकर के काफी कुछ सीखने को मिला। जागरूकता जो टॉपिक रहा है, अगर जिस तरह से स्वामी जी ने उसके बारे में व्याख्या की है, वो हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारी बहुत सारी कष्ट तकलीफें जो है वो दूर हो सकती हैं। हमारा मानवीय अपराध नहीं है, और एकाग्रता ना होने के कारण ही हम इधर उधर भटकते हैं। वैसे तो ये हमारा भारत देश गुरुओं, साधुओं, ऋषियों, मुनियों का देश है, और शायद हजारों संप्रदाय हैं जो अपने अपने ढंग से प्रभु की ओर ले जा रहे हैं। चाहे वो राधा स्वामी संप्रदाय हो, निरंकारी संप्रदाय हो, बाबा जी की कुटिया हो, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय हो, हमारे छोटे से शहर शाहबाद में भी शायद 20 संस्थाएं होंगी जो प्रयासरत हैं प्रभु चरणों में सबको और अच्छा ज्ञान दे करके अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए वो सभी संस्थाएं प्रयासरत हैं। इस सब के बावजूद मुझे जो एक चीज खलती है व्यक्तिगत तौर पर, कि हमारा देश विश्व गुरु जो बनना चाहता है, 1000 साल गुलाम भी रहे हम, और आज भी भ्रष्टाचार के इंडेक्स में हम कहां पर खड़े हैं।
पूरे विश्व में भ्रष्टाचार इंडेक्स पर हम कहाँ पर खड़े हैं। इतने हमारे अध्यापक गुरु होते हुए भी हमें अच्छा इंसान क्यों नहीं बना पा रहे हैं। ये चीजें मेरे मन में बहुत बार आती हैं। भाई बहन आकर इस ईश्वर विश्वविद्यालय का ज्ञान का अध्ययन तो करें एक बार। आज 5वां दिन है। आप में से कौन आए हैं पहले दिन से? कौन आए हैं पहले दिन से? सुनना नहीं चाहते हैं? सुनेंगे नहीं। एक अच्छा सफल इंसान बनने के लिए हमें श्रोता भी बनना पड़ेगा। अगर हम एक अच्छे श्रोता बनेंगे, अच्छा सत्संग करेंगे, तो हमारा जीवन जरूर सफल होगा। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के इतिहास को हम सबको जानना जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के सतत प्रयास से केवल और केवल 88 ईयर के अंदर 20 लाख ऐसे भाई बहन हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, शुद्ध अन्न ग्रहण करते हैं, नियमित सत्संग करते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। पवित्रता की शक्ति से विश्व को शांति और सुख देने का कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय तो चला है संसार को परिवर्तन करने के लिए, और साथ ही मैंने प्रारंभ किया था, हमारा लक्ष्य है नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का इतिहास है, वो कहता है कर्म प्रधान विश्व रचना का। अगर मेरे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो मैं जीवन अपना भी परिवर्तन करूंगा, विश्व का भी परिवर्तन करूंगा। किसी के व्यक्ति को बोलने से परिवर्तन नहीं कर सकते मेरे मीठे भाइयों और बहनों। हमारा चरित्र व्यक्ति का जीवन परिवर्तन करने में सहयोगी बनता है। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के पास मुझे बताते हुए हर्ष होता है, गौरव होता है। 2 लाख ऐसे युवा भाई बहन हैं जो घर में अपने माता पिता की सेवा करते हैं और निर्व्यसनी जीवन जीते हैं, और साथ साथ समाज की नशा मुक्त, व्यसनों से मुक्त करने की सेवा करते हैं। उनमें से हमारे स्वामी भाई जी आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, और पहले भी मैं बहुत सारे वक्ताओं को आपके सामने विमर्श कर चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के पास मेरे जैसी 55,000 बहनें हैं जो विश्व में सरेंडर भाव से होकर बाबा की सेवा कर रही हैं। हम भी कोई पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, हम भी कोई आकाश से नीचे उतरे नहीं हैं। हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया, लेकिन बचपन से उन्होंने हमें सनातन धर्म की शिक्षा दी, और शिक्षा के साथ संस्कार दिए, और संस्कार के साथ देश प्रेम होने के कारण भारत देश की सेवा में हमको उतारा। मैंने आपके सामने रखा कि मेरी दोनों बहनें, हम दोनों बहनें विश्व की सेवा में हैं। आप निजा बहन को जानते, कहाँ है निजा बहन? निजा बहन ये खड़ी है आपके सामने। ये 2 बहनें हैं, दोनों भारत की सेवा में लगी पड़ी है। विश्व के ऐसे कोने कोने में पूरे परिवार विश्व की सेवा में लगे पड़े हैं। आप लोग क्यों नहीं आगे आते? बुलाना तो नीति बहन सब कुछ आती है, आइए। केवल बोलने से बात नहीं बनेगी मेरे मीठे भाई और बहनों। हम सबको मिलकर अपने चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। जो मैं यहाँ सोचती हूँ वो मैं यहाँ से बोलूं। जो दिखता है, भाई जी ने पहले दिन बात कही थी, स्वामी भाई जी ने, कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इसलिए जो हमारी इनर पर्सनैलिटी है, जो अंदर की पर्सनैलिटी है, वो अंदर की पर्सनैलिटी है दिव्यता, पवित्रता, धैर्यता, शालीनता, सहनशीलता। ये हमारी अंदर की पर्सनैलिटी है, और विदाउट मेडिटेशन, विदाउट राजयोग का अभ्यास किए, विदाउट स्वाध्याय किए बिना ये अंदर की पर्सनैलिटी कभी भी ब्यूटी हमारी बढ़ नहीं सकती है। तो मीठे भाई बहनों, आपके शाबाश में आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। ये घर तेरे लिए, मेरे लिए, बच्चे के लिए, पूरे के लिए, सबके लिए तो ये। बहन जी अगर मुंह पे पढ़ाई करें तो अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई पीछे जो है ना, और समाचार पत्रों के माध्यम से तो हम मीडिया के माध्यम से मेरे साथी भी और हम लोग सब लोग कर रहे हैं, और शायद जितनी कवरेज इस कार्यक्रम की मिली है
बहुत ताली हो जाएगी सब कार्यक्रम ताली हो जाएगी। सभी भाई भी देख रहे होंगे। और ये है कि सुन रहे हैं लोग, लाइव भी देख रहे हैं, इसका लाभ बहुत मिल रहा है। खुशी कैसे आ रही है, कैसे लाभ हो रहा है, तो मैं आ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं आपका वीडियो रोज जरूर देख रहा हूँ बहुत बहुत और धन्यवाद, ताली हो उसको जाएगी। देख करके ही जो आपकी मेरी न्यूज आ रही है, तो आप देख रहे होंगे, वो भी औरों से अलग हट के आ रही है। उसका जो मैसेज जो जा रहा है समाज में, एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और मैं बहुत आभारी हूँ स्वामी जी का कि उन्होंने समय निकाला। बहन जी का 5 साल का भूखा सा शाहबाद के लोग सौभाग्यशाली हैं, नहीं आ रहे हैं, उनको भी हमारे मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनको लाभ मिल रहा है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम सदैव ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ इसी तरह से करोड़ों में शक्ति दे, हम इसी तरह लगे रहें और आप भी इसी तरह लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई। मैंने रात को बैठकर उन आत्माओं को इमर्ज किया और उनको विश्व का शांति डाल दिया। हम सब मिल करके फिर से उन आत्माओं को इमर्ज करके शांति का संदेश देंगे। 2 मिनट के लिए बिल्कुल सीधे हो, खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए। मन की आंखों से जरा पहुंच जाइए कश्मीर के उस इलाके में। कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा, बट जो हुआ वो अच्छा नहीं है, पर जो हो गया है उसको रोका भी तो नहीं जा सका। मेरे पास एक ऐसी ताकत है, हम सब मनुष्य आत्माओं के पास ऐसी ताकत है, शुद्ध विचारों की, श्रेष्ठ संकल्पों की। उन सब आत्माओं को इमर्ज कर उन आत्माओं को इस घटना का दुख सहन करने की शक्ति देना। वो आपके तो बच्चे हैं, मैं मानती हूँ कि उनका कार्मिक अकाउंट जो था, लेकिन आप सृष्टि के मालिक हैं, सृजनहार हैं, आप सृष्टि के विश्व जगत सभी से निवेदन कर, संजय भाई से निवेदन करिए, कैंडल स्टैंड हम सबके सामने ले आएंगे। आइए इधर आइए, सभी आइए, सभी आओ, सब थोड़ा पास हो जाए, लाइन को संभालिए, सब पास सभी लाइन में आइए। माता जी आइए, यार मौका मिला है आपको, आओ लाइन में कैसे लगते हैं, लंबी लाइन में आ जाओ। सभी लाइन में आए, सभी दिया जला लें। शुभ संकल्पों की घर घर सब पे लुटाएंगे, शुभ संकल्पों की घर घर सब पे लुटाएंगे। मुझे अपने घरों में हम फिर से आस जगाएंगे, शुभ संकल्पों के घर घर सब पे लुटाएंगे, शुभ संकल्पों के घर घर सब पे लुटाएंगे। मुझे आत्मदीपों में हम फिर से सभी लाइन से खड़े हो जाएंगे। वो सबके लिए शुभ भावना, जल जल कोयल ही संदेश हो।
ओम शांति। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा शांति। आज ये कार्यक्रम मैं पहले दिन ही अटेंड कर सका। वैसे कार्यक्रम में 3 दिन से 4 दिन चल रहा। वाह जिंदगी वाह। वैसे मेरा ब्रह्मपुरी आश्रम में बहुत समय से आना जाना है, लेकिन आज इस कार्यक्रम में जो भाई जी आए हुए हैं बॉम्बे से, उनकी बातें सुन के बहुत आनंद आया। बड़ी अद्भुत बातें हैं। अगर ये जीवन में उतर जाए तो बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा जीवन में। और मैं अब रेगुलर 3 दिन और जरूर आऊँगा। बड़ा अच्छा लगा। ये जो स्वामी भाई जी आए हैं, ये एक मोटिवेशनल वक्ता हैं और इनका जो एक बताने का ढंग है एक बहुत अलग है। जिस तरह से इन्होंने कंसंट्रेशन के ऊपर आज बताया कि तनाव से कंसंट्रेशन करके ही तनाव से मुक्त हुआ जा सकता है, तो ये एक जीने की कला है और ये एक अनुभव से आती है। और जब उस तरफ चलता है व्यक्ति तो वो एक आत्मिक शांति की अनुभूति करता है। और यह जो है तनाव मुक्त तभी हो सकता है जब हम एकाग्रचित होकर के किसी पर भी ध्यान लगाएंगे। ध्यान, साधना, धारणा, समाधि, ये एक ऐसे विषय हैं जो मन को एकाग्र करते हैं। वित्त की जो चित्त की हमारी वृत्तियां हैं वो चंचलता को उनकी रोकते हैं। मन जब विक्षेप से हटता है, मन जब एकाग्र होता है तो आत्मिक शांति मिलती है। जिस तरह से आज आदमी चिंताओं से ये हमने चिंताएं स्वयं लादी हुई हैं। हमारा कर्म है वो कम है, हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा हो गई हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से ज़्यादा, हम उनके लिए काम करते हैं कम। यदि हमारी एक्सपेक्टेशन कम होगी, ग्रेट एक्सपेक्टेशन आर द रूट काज ऑफ सोरोस। कहते हैं चाह पैसे से आने में लगी, चाह आने से रुपया बनाने लगी, चाह रुपयों से नोटें छपाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर को लाती रही, चाह मोटर से होटल ले जाती रही, लेकिन चाह युग युग से संतों की चली रही, चाह दुनिया में नित नई नवेली रही, चाह जर से लगी मन जरा हो गया और चाह हरी से लगी मन हरा हो गया। हम जितना संसारिक पदार्थों में लगेंगे उतना ही हम दुखी होंगे, जितना हम प्रभु की तरफ लगेंगे उतना ही हम सुखी होंगे। जिस तरह से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ब्रह्म कुमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये सभी लोगों को, सभी संप्रदायों को, सभी धर्मों को और सभी जाति और समाज के लोगों को एकत्रित होकर के चल रहा है। और इनका भी मोटिव यही है कि शांति, विश्व में शांति कैसे स्थापित हो और किस तरह से एक आम आदमी एक परमात्मा की तरफ लग सके।